लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा, ये सुम्मा ज़हन में रखना, सुम्मा के मानी फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहमे मादर में मुंतकिल कर दिया। फ़ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फ़ा सुम्मा फिर, फ़ा के मानी भी फिर, ठीक। हमने मिट्टी से निकाला, फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहमे मादर में डाला, ये सुम्मा है। मैं कहीं ले जाऊंगा, आराम से सुनना। अच्छा, फिर फ़ा, फिर हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया, फ़ा, फिर हमने उस जमे हुए खून को लोथड़ा बनाया गोश्त का, फ़ा, फिर हमने उस लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, फ़ा। भाई तवज्जो रहे, ये फ़ा आ रहा है। फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, ये 4 प्रोसेस जो थे वो फ़ा से थे। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र, सुम्मा के मानी भी फिर, फ़ा के मानी भी फिर हमने उसमें रूह डाल दी। तो जो काम बेला फसल था उसे फ़ा से कहा, और जिस काम में फासला था उसे सुम्मा से कहा। अब जहां तक ये मजमा, देखो कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जहां फासला था वहां सुम्मा कहा, और जहां बेला फसल था वहां फ़ा कहा। तो फ़ा के मानी मालूम हो गए? नहीं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन। हमने कुन कहा, वो चीज फौरन हो गई। तो फ़ा दलील है फौरन की, फ़ा दलील है बिला फासला की। मन कुन तो मौला हो, फ़हादा अलियुल मौला। मुझे इस मरहले पर रुकना नहीं है, मैं तो कुरान से रिलेट कर रहा था। ये फ़ा समझ में आ गया? तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हम बाबरकत हैं, हमने कितनी अच्छी मखलूक पैदा कर दी। और कैसे पैदा की? प्रोसेस दिया मिट्टी को, जिस्म बनाया, उसमें रूह डाली। यही बात तुम्हारे अली ने कही। क्या कमाल का जुमला है, अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता था। यतकल्लमु बिल-अमीन, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है। अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता। यतकल्लमु बिल-अमीन, इस इंसान को देखो, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है। यंजुरु बिशैमीन, जरा इसे देखना, ये चर्बी के ढेले से देख रहा है। भाई अजीब व गरीब मरहले फिक्र पे तुम्हें ले आया हूँ। अली कह रहे हैं यतकल्लमु बिल-अमीन, इस इंसान को जरा देखना, ये गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यंजुरु बिशैमीन, ये चर्बी के ढेले से देखता है। यस्मउ बिअज़्मीन, ये हड्डी से सुनता है। ये अली कहना क्या चाह रहे थे? भाई सारे शहर की हड्डियां जमा करो और सुन के दिखला दो। तो हड्डी नहीं सुन रही है, वो रूह जो जिस्म के अंदर है वो सुन रही है। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि मजलिस है इसाले सवाब की, और तुम्हें जानबूझ के रूह तक लाया हूं मैं। और अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। रूह देख रही है, रूह बोल रही है, रूह सुन रही है, जिंदगी का ताल्लुक रूह से है। तो अब तुम्हारे अंदर एक चीज है मिट्टी की, जिस्म, और तुम्हारे अंदर एक चीज है रूह, आसमान की। ठीक है ना? बस सुनना देखो, अभी मैं वक्त तो लूँगा थोड़ा सा, और ये जो नौजवान दोस्त बहुत गौर से सुन रहे हैं उन्हें मुतवज्जह करूँगा। मैंने कभी दावा किया था तुम्हारे शहर में, बहुत पुरानी बात है, कि जिस्म निकला मिट्टी से और रूह उतरी आसमान से। वहाँ एक पीर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब दलील क्या है कि रूह आसमान से उतरी? मैंने कहा भैया कुरान पढ़ा करो, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। समझ आओ ना? तो रूह उतरी आसमान से, जिस्म उठा मिट्टी से, एक इंतहाई बुलंद एक इंतहाई पस्त, इन दोनों को जोड़ के कौन रखे? उसका नाम है नफ्स। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना? अगर आ गए हो तो ये सारी शरीयत
سارا حلال سارا حرام فقط نفس کے لیے ہے. بھئی یہی لانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم ہے نفس کی, قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. رک جاؤ اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں اور اطمینان سے جملے کو سننا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. یہ ہے کیا؟ روح اتری آسمان سے, جسم نکلا زمین سے, اور ان دونوں کو جوڑ کے رکھنے والے کا نام ہے نفس. تو جب تک اس سے جوڑا ہوا ہے زندہ ہو. جس دن ہٹ گیا اس دن مر گئے. یہ ہے فلسفہ موت و حیات. سمجھ گئے؟ ملک صاحب کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ بات پہنچ گئی. اگر پہنچ گئی تو میں آگے جاؤں گا. تمہیں زندہ کس چیز نے رکھا ہے؟ نفس نے. روح اور جسم, ان دونوں کو جوڑ کے کس نے رکھا؟ نفس نے. تو جب تک نفس تمہارے اندر ہے زندہ ہو. اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. تو موت و حیات کا فلسفہ نفس کا فلسفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. کل روح نہیں, کل جسم نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ہے انسان کی زندگی. جب تک نفس تمہارے اندر ہے اس وقت تک زندہ ہو. اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. جب تمہاری مثال کیوں دوں؟ اللہ تمہیں زندہ رکھے اور تا قیامت زندہ رکھے. جب تک میرا نفس میرے اندر ہے میں زندہ ہوں. اور اللہ نے جس دن میرا نفس نکال لیا میں مر گیا. تو زندگی کا تعلق کس چیز سے؟ نفس سے. میرا نفس جب تک میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر نفس کو کھینچ لے تو میں مر گیا. یہی ہے نا بھائی. توجہ رکھنا, پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. اللہ نے علی کو عقل رسول نہیں کہا, روح رسول نہیں کہا, جسم رسول نہیں کہا, نفس رسول کہا. بھائی اچھی ترکیبیں بن سکتی تھی. عقل رسول, روح رسول, شعور رسول, ادراک رسول, جسم رسول. نہیں, مباہلے میں کہا یہ نفس رسول ہے. اور ابھی بات طے ہو گئی کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ ہے. نفس ہٹا دو انسان مر جائے گا. تو جب تک علی ساتھ رہے گا محمد زندہ ہے. نفس رسول. جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ ہے. اور جس دن علی کو محمد سے الگ کیا پتلا رہ جائے گا, رسالت مر جائے گی. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ کہیں علی کو محمد سے الگ نہیں کریں گے. اگر کلمہ ہوگا تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی, اور اگر اذان ہوگی تو وہاں بھی. آواز آنی چاہیے اس طرح قبلہ صاحب کی آواز بنا دے. صاحب کی آواز بنا تو نہیں گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میں پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف, لیکن ذرا آیت کی طرف تو واپس چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان گھاٹے میں ہے الا مومنین کے. ہر انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. الا کے معنی سب جانتے ہیں.
इल्ला के मानी सिवाय, मेरे इस नौजवान सुनने वाले ने कहा इल्ला के मानी सिवाय, सब जानते हैं, सब इंसान खसारे में और घाटे में हैं इल्ला मोमिनीन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीमिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीना इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सबको जहन्नम में फेंक देंगे सिवाय मोमिनीन के। मैंने कभी तुम्हारे शहर में इन आयतों को हदिया किया था, तो आज एक नया इस्तिदलाल सुनते जाओ और इसको ज़हन में रखना। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फ़ायदा। सूरह वत्तीन, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ये देख लो, तुम्हारे सामने कुरान मजीद के आयतें पेश कर रहा हूँ। अच्छा भाई तवज्जो रखना। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रिसालत है। इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। तो अब ये कंक्लूड करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बातिल इल्ला से पहले, हक इल्ला के बाद। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रिसालत। सूरह वत्तीन, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। जन्नत इल्ला के बाद, फायदा इल्ला के बाद। भाई बहुत तवज्जुहात मबदूल है। रिसालत इल्ला के बाद, सारा हक इल्ला के बाद, सारा बातिल इल्ला से पहले, सारा जहन्नम इल्ला से पहले। अब समझ में आया, ला फतह इल्ला अली।